मैं डॉक्टर अशोक कुमार शंकरलाल पटेल, श्री स्वामीनारायण आर्ट्स कॉलेज, गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद से इस व्याख्यान में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे इस व्याख्यान में आप जनसंचार माध्यम और लेखन के अंतर्गत श्रव्य माध्यम के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। श्रव्य मीडिया के विषय में जानकारी प्राप्त करते हुए आप रेडियो के विकास की संक्षिप्त रूपरेखा, रेडियो के विभिन्न कार्यक्रम, रेडियो के लिए समाचार लेखन, रेडियो के लिए विज्ञापन लेखन आदि के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। हम वीडियो की शुरुआत करने से पहले उसको रसप्रद बनाने की कोशिश करेंगे। 24 दिसंबर 1906 की शाम कनाडा के वैज्ञानिक रेगिनाल्ड फेसेंडेन ने जब अपना वायोलिन बजाया और अटलांटिक महासागर में तैर रहे तमाम जहाजों के रेडियो ऑपरेटरों ने उस संगीत को अपने रेडियो सेट पर सुना, वह दुनिया में रेडियो प्रसारण की शुरुआत थी। इससे पहले जगदीश चंद्र बसु ने भारत में तथा गुलियल्मो मार्कोनी ने सन 1900 में इंग्लैंड से अमेरिका बेतार संदेश भेजकर व्यक्तिगत रेडियो की शुरुआत कर दी थी, पर एक से अधिक व्यक्तियों को एक साथ संदेश भेजने या ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत सन 1906 में फेसेंडेन के साथ ही हुई। ली द फॉरेस्ट और चार्ल्स हेरोल्ड जैसे वैज्ञानिकों ने इसके बाद लोगों के लिए प्रसारण के प्रयोग शुरू कर दिए। तब तक रेडियो का प्रसारण सिर्फ नौसेना तक ही सीमित था। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के बाद किसी भी गैर फौजी के लिए रेडियो का प्रयोग निषिद्ध कर दिया गया था। रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिसमें हर वर्ग के लोगों के लिए सूचना, जानकारी से लेकर मनोरंजन तक सभी तरह के प्रोग्रामों का प्रसारण किया जाता है। रेडियो के आविष्कारक मार्कोनी ने जब पहली बार इटली में 1895 में रेडियो सिग्नल भेजा और उसे सुना तो भविष्य का इतिहास वहीं अंकित हो गया। 1918 में ली द फॉरेस्ट ने न्यूयॉर्क के हाईब्रिज इलाके में दुनिया का पहला रेडियो स्टेशन शुरू किया, पर कुछ दिनों बाद ही पुलिस को खबर लग गई और रेडियो स्टेशन बंद करा दिया गया। एक साल बाद द फॉरेस्ट ने 1919 में सैन फ्रांसिस्को में एक और रेडियो स्टेशन शुरू कर दिया। नवंबर 1920 में नौसेना के रेडियो विभाग में काम कर चुके फ्रैंक कॉनार्ड को दुनिया में पहली बार कानूनी तौर पर रेडियो स्टेशन शुरू करने की अनुमति मिली। कुछ ही सालों में देखते ही देखते दुनिया भर में सैकड़ों रेडियो स्टेशनों ने काम करना शुरू कर दिया। रेडियो में विज्ञापन की शुरुआत सन 1923 में हुई। इसके पहले ब्रिटेन में बीबीसी और अमेरिका में सीबीएस और एनबीसी जैसे सरकारी रेडियो स्टेशनों की शुरुआत हो चुकी थी। 1927 तक
भारत में भी ढेरों रेडियो क्लबों की स्थापना हो चुकी थी। भारत में रेडियो की शुरुआत सन 1926 में हुई। 1936 में भारत में सरकारी इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई, जो आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी बन गया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होने पर भारत में भी रेडियो के सारे लाइसेंस रद्द कर दिए गए और ट्रांसमीटरों को सरकार के पास जमा करने के आदेश दे दिए गए। नरीमन प्रिंटर उन दिनों बॉम्बे टेक्निकल इंस्टीट्यूट भाईखला के प्रिंसिपल थे। उन्होंने रेडियो इंजीनियरिंग की शिक्षा पाई थी। लाइसेंस रद्द होने की खबर सुनते ही उन्होंने अपने रेडियो ट्रांसमीटर को खोल दिया और उसके पुर्जे अलग अलग जगहों पर छुपा दिए, यानी कि उन्होंने अपना ट्रांसमीटर जमा नहीं करवाया। इस बीच गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ो का नारा दिया। गांधी जी समेत तमाम नेता 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिए गए और प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई। कांग्रेस के कुछ नेता उस वक्त बाहर थे। उन्होंने नरीमन प्रिंटर को अनुरोध किया और उनके अनुरोध पर नरीमन प्रिंटर ने अपने ट्रांसमीटर के पुर्जे फिर से एकजुट किए। माइक जैसे कुछ सामान की कमी थी, जो शिकागो रेडियो के मालिक नानक मोटवानी की दुकान से मिल गई और मुंबई के चौपाटी इलाके के सी व्यू बिल्डिंग से 27 अगस्त 1942 को नेशनल कांग्रेस रेडियो का प्रसारण शुरू हो गया। अपने पहले प्रसारण में उद्घोषक उषा मेहता ने कहा, 41.78 मीटर पर एक अनजान जगह से यह नेशनल कांग्रेस रेडियो है। इसके बाद इसी रेडियो स्टेशन ने गांधी जी का भारत छोड़ो का संदेश मेरठ में 300 सैनिकों के मारे जाने की खबर, कुछ महिलाओं के साथ अंग्रेजों के दुराचार जैसी खबरों को प्रसारित किया, जिसे समाचार पत्रों में सेंसर के कारण प्रकाशित नहीं किया गया था। पहला ट्रांसमीटर 10 किलोवाट का बनाया था, जिसको शीघ्र ही नरीमन प्रिंटर ने और सामान जोड़कर 100 किलोवाट का कर दिया। अंग्रेज पुलिस की नजर से बचने के लिए ट्रांसमीटर को 3 महीने के भीतर ही 7 अलग अलग स्थानों पर ले जाया गया। 12 नवंबर 1942 को नरीमन प्रिंटर और उषा मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया और नेशनल कांग्रेस रेडियो की कहानी यहीं खत्म हो गई। नवंबर 1941 को सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो जर्मनी से भारतवासियों को संबोधित किया। नवंबर 1941 में रेडियो स्टेशन जर्मनी से जो संदेश सुभाष चंद्र बोस ने भारतीयों के नाम दिया, वह संदेश इतिहास प्रसिद्ध बन गया। वह इतिहास प्रसिद्ध दिन के दिन नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं
तुम्हें आजादी दूंगा। इसके बाद 1942 में आजाद हिंद रेडियो की स्थापना हुई, जो पहले जर्मनी से, फिर सिंगापुर और रंगून से भारतीयों के लिए समाचार प्रसारित करता रहा। स्वतंत्रता के पश्चात से 16 नवंबर 2006 तक रेडियो केवल सरकार के अधिकार में था। धीरे धीरे आम नागरिकों के पास रेडियो की पहुंच के साथ इसका विकास हुआ। सरकारी संरक्षण में रेडियो का काफी प्रसार हुआ। 1947 में आकाशवाणी के पास 6 रेडियो स्टेशन थे और उसकी पहुंच 11% लोगों तक ही सीमित थी। आज आकाशवाणी के पास 223 रेडियो स्टेशन हैं और उसकी पहुंच 99% से भी ज्यादा भारतीयों तक है। टेलीविजन के आगमन के बाद शहरों में रेडियो के श्रोता कम होते गए। धीरे धीरे टेलीविजन गांवों तक भी पहुंचा और वहां पर भी रेडियो का प्रसारण कम होता गया। पर एफएम रेडियो के आगमन के बाद अब शहरों में भी रेडियो के श्रोता बढ़ रहे हैं। पर गैर सरकारी रेडियो में अब भी समाचार या समसामयिक विषयों की चर्चा पर पाबंदी है। रेडियो का दुरुपयोग न हो इसलिए सरकार ने इसे चलाने की अनुमति आम जनता को नहीं देना चाहिए। इस बीच आम जनता को रेडियो स्टेशन चलाने देने की अनुमति के लिए सरकार पर दबाव बढ़ता रहा है। यह वैसे अच्छी बात है। 1995 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि रेडियो तरंगों पर सरकार का एकाधिकार नहीं है। वर्ष 2002 में एनडीए सरकार ने शिक्षण संस्थाओं को कैंपस रेडियो स्टेशन खोलने की अनुमति दी। बाद में 16 नवंबर 2006 को यूपीए सरकार ने स्वयंसेवी संस्थाओं को रेडियो स्टेशन खोलने की इजाजत दी। इन रेडियो स्टेशनों में भी समाचार या समसामयिक विषयों की चर्चा पर पाबंदी है, पर इसे रेडियो जैसे जनमाध्यम के लोकतांत्रिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। सामाजिक अर्थात सार्वजनिक सेवा प्रसारक ऑल इंडिया रेडियो ने भारत में रेडियो प्रसारण सेवाएं प्रदान करने के लिए 662 रेडियो ट्रांसमीटरों वाले 467 रेडियो स्टेशन स्थापित किए हैं, जिसमें 140 मेगावाट, 48 एसडब्ल्यू और 474 एफएम ट्रांसमीटर शामिल है। निजी क्षेत्र के रेडियो प्रसारक केवल एफएम मोड में प्रसारण करते हैं। यह तो हुआ रेडियो के इतिहास की विकास रेखा की बात। रेडियो इतना ज्यादा लोकरंजक क्यों है? रेडियो का इतना प्रचार क्यों हुआ? तो उसके पीछे तो उसके विभिन्न कार्यक्रम ही आते हैं। रेडियो के विभिन्न कार्यक्रम लोगों तक पहुंचते हैं और लोगों को मनोरंजित करते हैं।
रेडियो में संगीत के विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। शुरू से ही रेडियो संगीत को कई रूप में प्रसारित करता रहा है। रेडियो के कई रूप रेडियो के विभिन्न कार्यक्रमों में प्रसारित होते रहे हैं। रेडियो नाटक भी रेडियो को दूर तक प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भाग देता रहा है। वैसे नाटक मंचीय वस्तु है, फिर भी रेडियो के लिए नाटक लिखे गए और वह नाटकों को रेडियो में प्रसारित भी किया गया। वैसे रेडियो नाटक के 6 प्रकार हैं। रेडियो को ज्यादा लोकरंजक या लोगों तक पहुंचाने में सबसे महत्वपूर्ण रूप से समाचार ने भाग दिया है। समाचार रेडियो का प्राण है, क्योंकि समाचार या समाचार को लेकर किया जाने वाला प्रसारण सरकार के हस्तक है और वहां समाचार की ऑथेंटिसिटी दिखाई देती है। समाचार विज्ञापन या व्यावसायिक विज्ञापन रेडियो को लोगों तक अच्छी तरह से पहुंचाता है। रेडियो कार्यक्रमों में आंखों देखा हाल अर्थात कमेंट्री का भी उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। सभी खेलों की, राजकीय कार्यक्रमों की, राजकीय या संसद और संसद के आसपास घटित होने वाली घटनाओं की सूचना देता रहा है। कई बड़े बड़े विद्वान, राजनेता, वैज्ञानिक, साहित्यकार साक्षात्कार के माध्यम से रेडियो पर आ चुके हैं। कृषि संवाद, आपदा संचालन, शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रम, सरकार की विभिन्न प्रवृत्तियां, सरकारी योजनाएं आदि रेडियो को कुल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते रहे हैं। रेडियो पर विभिन्न स्थलों का परिचय अर्थात धार्मिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक परिसर आदि का देता रहा है। रोजगार विषयक माहिती भी रेडियो में प्रसारित होती रही है और यह लोगों का पसंदीदा कार्यक्रम भी रहा है। रेडियो समाचार लेखन बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली भूमिका निभाता है। रेडियो के लिए समाचार लेखन करना वह बहुत मूल्यवान है। समाचार निर्माण की प्रक्रिया, उसके लिए भूमिका तैयार करना, समाचार का मूल्य भी निर्धारित करना अर्थात समाचार की ढेरों इंफॉर्मेशन में से सही मूल्यवर्धित वस्तु को चुनना भी समाचार लेखन के लिए आवश्यक है। समाचार संपादक, समाचार लेखक, समाचार रिपोर्टर आदि को ध्यान में रखने के लिए भी कई बातें हैं। उन बातों को हम समाचार के तत्व के रूप में देख सकते हैं। उसमें सबसे पहले सत्यता, स्पष्टता, रुचिपूर्णता, संक्षिप्तता का होना अत्यंत आवश्यक है और इन सब के माध्यम से ही
अच्छा रेडियो लेखन हो सकता है। अर्थात रेडियो समाचार लेखन के लिए उपर्युक्त सभी बातों का होना अत्यंत आवश्यक है। समाचार परिधि में राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी विषय आ जाते हैं और इन सभी विषयों को योग्य और सुरुचिपूर्ण प्रसारित करना भी उतना महत्वपूर्ण है। सुरुचिपूर्ण प्रसारित करना अर्थात मानवीय सुरुचि का ध्यान रखना, सामूहिक साधनों का ध्यान रखना, इन सब के माध्यम से ही अच्छा समाचार लेखन हो सकता है। समाचार के कई प्रकार भी हैं, जैसे विज्ञान समाचार, संसद समाचार, संसद और समाचार, अपराध समाचार, खेलकूद समाचार, रोजगार समाचार, उद्योग समाचार, पर्यावरण के समाचार, स्वास्थ्य संबंधित समाचार, व्यापारिक समाचार, शुभ अवसर के समाचार, मृत्यु के समाचार, इन सब का भी अलग अलग तरह से प्रसारण होता है और इन सभी समाचारों में अलग अलग बातों का ध्यान